सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नेक्स्ट टॉपिक में आज हम लोग फ्रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे। कल हम लोगों ने सीड के बारे में स्टडी किया था। हम लोग जानते हैं कि ये ओवरी है, ओवरी में ये ओव्यूल है। ये ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होता है और ये फ्रूट ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। क्या बना लेती है? फ्रूट्स। तो ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो हम कह सकते हैं क्या कि राइपेंड या मैच्योर ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है। किसी भी फ्लावर का जो राइपेंड ओवरी होता है, मैच्योर ओवरी होता है, वो फ्रूट होता है। जो मैच्योर सीड होता है वो प्रोबेबली साइटोकाइनिन हार्मोन सीक्रेट करती है, रिलीज करती है, जो फ्रूट्स को मैच्योर करने में, डेवलप करने में हेल्प करती है। अगर हम डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं तो ये बात पता चलती है कि सबसे बाहर की तरफ की जो लेयर होती है वो पेरिकार्प होती है और ये फिर 3 लेयर में डिवाइडेड होती है, एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एक्सोकार्प या एपीकार्प आउटर मोस्ट लेयर होती है, मीजोकार्प मिडिल लेयर होती है और एंडोकार्प इनर मोस्ट लेयर होती है। फ्रूट्स अगेन हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, फ्लैशी एंड ड्राई। फ्लैशी जैसे मैंगो में और ड्राई जैसे ग्राउंड नट और मस्टर्ड में। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स के बिहाफ पर अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो होते हैं वो फिर 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। फ्रूट्स 3 तरीके के हो सकते हैं। एक फ्रूट होता है ट्रू फ्रूट्स, दूसरा फॉल्स फ्रूट्स और तीसरा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स जो ओवरी से डेवलप करते हैं, फॉल्स फ्रूट्स जो ओवरी के अलावा फ्लावर के किसी और पार्ट से डेवलप करते हैं, जैसे एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, कैश्यू नट्स में। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करते हैं, जैसे बनाना। तो ऐसे फ्रूट्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करते हैं उनको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। क्या होते हैं? सीडलेस फ्रूट। फॉल्स फ्रूट्स ये अदर देन ओवरी डेवलप करते हैं, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। और ट्रू फ्रूट्स ये ओवरी से डेवलप करते हैं। ट्रू फ्रूट्स अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेटेड फ्रूट्स और मल्टीपल फ्रूट्स में। तो सिंपल फ्रूट्स जो सिंगल ओवरी से डेवलप करते हैं, एग्रीगेटेड फ्रूट्स जो मल्टीकार्पेलरी गाइनोसियम से, जैसे रास्पबेरी से डेवलप करते हैं। और मल्टीपल फ्रूट्स जो होल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप करते हैं, पूरे इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप करते हैं, जैसे मलबेरी। इन 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ड्राई फ्रूट्स और दूसरा फ्लैशी फ्रूट्स। ये ऑरेंज गलत टाइप हो गया है यहाँ पर। ड्राई फ्रूट्स जो पेरिकार्प्स, जिसका पेरिकार्प ड्राई होता है, ये ऑरेंज यहाँ गलत टाइप हो गया है। फ्लैशी फ्रूट्स जिसमें पेरिकार्प फ्लैशी होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, या मॉइस्ट हो या फाइब्रस हो। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रूट्स हो गए, टाइप्स ऑफ ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अब हम लोग डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये एक चार्ट है जिसका एक इमेज आपके यहाँ पर पोस्ट किया गया है। ये चार्ट है, इसको जैसा ध्यान से देखा जाए तो देखते हैं हम कि फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल। तो ये हम कितने तरीके से कर सकते हैं? एनिमोकोरी, जूकोरी, हाइड्रोकोरी, आटोकोरी और एक और होता है
जिसको कहते हैं कार्पोट्रॉपी। तो एनिमोकोरी मतलब विंड डिस्पर्सल, जूकोरी मतलब एनिमल डिस्पर्सल, हाइड्रोकोरी मीन्स वाटर डिस्पर्सल, और ऑटोकोरी मीन्स जो ऑटोमेटिकली अपने आप इटसेल्फ हो जाता है। ठीक है, एनिमोकोरी जो विंड डिस्पर्सल होता है वो उसकी खासियत क्या होती है, वो लाइट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट के होते हैं। जैसे लाइट सीड्स होती हैं, जैसे ऑर्किड सीड्स ऑफ ऑर्किड्स जो होती हैं वो लाइटेस्ट सीड होती हैं, और थाउजेंड्स ऑफ सीड्स, बहुत सारे छोटे छोटे थाउजेंड्स ऑफ सीड्स बनते हैं। ठीक है, कोमा जो होते हैं वो हेयरी सीड्स होते हैं, इसको कोमोस भी कहते हैं। जैसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में होता है, आल्स्टोनिया में होता है, गॉसिपियम में होता है, होलेराइना एंटीडिसेंट्रिका में होता है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद परसिस्टेंट फेदरी सी स्टाइल होती है, जिसमें स्टाइल जो होती है वो फेदरी होती है, जैसे एनिमोन, क्लीमेटिस, नारावेलिया। पैराशूट मैकेनिज्म जिसमें कैलिक्स जो होती है वो फेदरी हो जाती है, कैलिक्स फेदरी होती है। इसमें क्या है, स्टाइल फेदरी है, इसमें कैलिक्स फेदरी हो जाता है। फेदरी पेपास होता है, जैसे कंपोजिटिव फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वेलिसिनेरेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। विंग्स, इसमें सीड्स विंग्ड हो जाती हैं, जैसे सीड्स या फ्रूट्स विंग हो जाते हैं, जैसे विंग सीड्स, मोरिंगा ओलिफेरिया सहजन, ओरोजाइलम इंडिकम। विंग्ड फ्रूट्स जिसे समारा, विंग्ड फ्रूट्स को समारा कहते हैं, जैसे कॉम्ब्रिटम, टर्मिनेलिया। डबल समारा जिसमें जैसे एसर, मैपल भी कहते हैं उसको। सेमेरॉइड फ्रूट्स क्या होते हैं, जिसमें कैलिक्स डेरिवेटिव विंग्स होते हैं ना। ये पेरिकार्प से डेवलप नहीं होते हैं, जैसे शोरिया रोबुस्टा, साखू, शोरिया रोबुस्टा, ये शोरिया रोबुस्टा, ये इसका विंग्ड होते हैं। इसमें सेमेराइड फ्रूट्स होते हैं, डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली का है। अल्मेसी फैमिली के होते हैं अल्मस। ठीक है, नेक्स्ट आता है छठा, ये भी इसी का ही पार्ट है, ये भी इसी का ही पार्ट है, विंड डिस्पर्सल का। ठीक है, नेक्स्ट है सेंसर मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि इसमें तेज़ हवा का झोंका चलता है, जिसकी वजह से उसमें टू एंड फ्रो मैकेनिज्म होता है और फ्रूट डिस्पर्सल होते हैं। इसको सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं, जैसे एरिस्टोलैकिया में। ठीक है, एरिस्टोलैकिया में, पैपावर में, आर्जिमुम मैक्सिकाना में। हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके अंदर इनफोल्डिंग्स आती है और वाटर लॉस होता है। ये क्या करते हैं, जैसे देखिए एनेस्टैटिका है, हायरोकंसिया है, ये जीरोफिटिक क्रूसीफर्स होते हैं, जिसमें इनकी ब्रांचिंग में इनफोल्डिंग्स होती है, क्योंकि इसमें वाटर लॉस हो जाता है। और फ्रूट्स जब मैच्योर करते हैं तो इंटायर प्लांट्स along with its long tap roots it blown away by the wind, और ये जब विंड से ब्लो कर जाते हैं, उड़ जाते हैं, और इसमें अब फोल्डिंग्स होती है, हाइड्रोकोरी होती है और सीड डिस्पर्स होते हैं। इसके अलावा होता है हुक्स, ये देखिए हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। नेक्स्ट आता है जूकोरी होता है, जिसमें जू मतलब एनिमल्स के थ्रू जिसमें डिस्पर्सल होता है, जैसे हुक्स के थ्रू तो मेडिकागो है, जैंथियम है। ठीक है, तो ये इन सब में क्या होता है, स्टाइल जो होती है वो लॉन्ग हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है, पॉइंटेड हो जाती है, इसमें कांटे के नुमा हो जाते हैं, ये जो चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। ग्लैंडुलर हेयर्स जैसे प्लम्बैगो, बोरहैविया, इन सब में ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं जो स्टिकी नेचर के होते हैं। स्टिकी टेस्टा जैसे रेफ्लेसिया का जो सीड होता है वो एलिफेंट के पाँव में चिपक जाता है और इस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होता है। डेंड्रप्थोई बर्ड्स के थ्रू होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो ये शो करते हैं कि वो एनिमल हैं, जैसे स्कॉर्पियरस जो होते हैं ये लेग्यूम्स होते हैं और वे लगते हैं कि सेंटीपीड्स हैं, और ये
कुछ लेग्यूम्स ऐसे होते हैं जो वर्मिकुलेटा टाइप के होते हैं, जैसे वर्मिकुलेटा ये कैटरपिलर टाइप के होते हैं। तो कुछ दूसरे एनिमल्स इन पर जब आते हैं तो उनके चिड़िया वगैरह, इनको बर्ड्स वगैरह इनको बाय मिस्टेक उठा लेती हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो दूसरी चीज़ें हैं और इनका डिस्पर्सल हो जाता है। तो बाय मिस्टेक ये होता है। जो मिमिक्री शो करते हैं, ऐसे प्लांट्स जो मिमिक्री शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे स्कॉर्पियस, वर्मिकुलेटा, ये सब लेग्यूम्स के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकोरी। हाइड्रोकोरी मतलब वाटर डिस्पर्सल, जैसे एलिस्मा, सैगिटेरिया, निम्फिया, निलम्बो, इन सब के जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्पर्स वाटर के थ्रू होते हैं। फ्रूट्स ऑफ कोकोनट, लॉडिसिया, ये लॉडिसिया जो होता है डबल कोकोनट होता है, कमंडल टाइप का, इसी सबसे बनता है, ठीक है। थुरेसिया प्लांट, ये फीमेल स्पाइकलेट्स होते हैं जो फोल्ड ओवर एक दूसरे के हो जाते हैं, फोल्डेड ओवर फीमेल एंड फ्लोट फॉर ए मंथ, और जो लगभग 1 महीने के लिए उड़ते रहते हैं। ऑटोकोरी, ये एक्सप्लोसिव मेथड्स के थ्रू या जर्क मेथड के थ्रू उड़ते हैं, अपने आप को डिस्पर्स करते हैं, जैसे ऑक्जेलिस, वायला, एब्रस। नेक्स्ट आता है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फ्रूट्स या सीड्स जो होते हैं वो कहीं डिस्पर्स नहीं होते हैं, जबकि वो अपने आप को वहीं पर दबा देते हैं। सम प्लांट्स बरी देयर फ्रूट्स विदाउट डिस्पर्सिंग देयर सीड्स, ठीक है। तो जो सॉइल में दबा देते हैं उसको जियोकार्पी कहते हैं, जैसे अरेकिस, और हाइड्रोकोरी जैसे आइकॉर्निया में होता है जो वाटर में दबाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकोरी इन वाटर में दबा देते हैं, जैसे आइकॉर्निया में, और जियोकार्पी जो होते हैं ये अरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली में, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सीड्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में स्टडी किया कि टाइप्स ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं, इनका डिस्पर्सल कैसा होता है, ट्रू फ्रूट्स क्या ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, इनका डिस्पर्सल किस किस तरीके से होता है। तो इसके बारे में आज हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज फ्रूट्स के बारे में स्टडी किया। थैंक यू।